बच्चों प्रश्नावली 12.3 का क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देख रहे हैं। ये कह रहा है आकृति 12.26 एक दौड़ने का पथ दर्शाती है जिसके बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार हैं। ये बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार हैं यहाँ से, ठीक है। दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है 60 मीटर है तथा इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। सॉरी, यहाँ से ऐसे दूरी 60 मीटर है और ये 106 मीटर लंबा है, ठीक है। और यह पथ 10 मीटर चौड़ा है। ये जो है ना 10 मीटर चौड़ा है। तो पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। कह रहा है ये पूरा अंदर अंदर चलने में एक चक्कर में कितना दूरी तय किया गया। दूसरा, ये पूरा पथ का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो देखिए, इसकी चौड़ाई है 60 मीटर, यहाँ से यहाँ तक है 106 मीटर। ये पथ है 10 मीटर चौड़ा, ठीक है। तो कह रहे आंतरिक ये चला गया, दूरी ज्ञात करें। तो हमने सब ABCD GF सब लिख लिया, ठीक है। ABCDEFGHKP सब लिख लिया। आंतरिक त्रिज्या MB बराबर 30 मीटर। ये 60 है तो इसकी त्रिज्या कितनी हो 30 होगी। ये अर्धवृत्ताकार दिख रहा है तो बाह्य त्रिज्या R बराबर है। और ये जो त्रिज्या है 30 प्लस ये 10 मीटर चौड़ा है 40। 10 मीटर इधर चौड़ा है, 10 मीटर इधर चौड़ा है। तो 30 यहाँ से यहाँ तक है और 10 मीटर ये 40 मीटर चौड़ा है बड़े के लिए। तब पथ के आंतरिक भाग की दूरी रेखाखंड BA प्लस GA प्लस 2 इंटू अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ये 106 मीटर प्लस 106 मीटर प्लस इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल। तो दोनों अर्धवृत्त बन रहे हैं तो 2 इंटू अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो 106 प्लस 106 प्लस 2 इंटू अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई r बाई ये 2 1/2, ठीक है। 2 कैंसिल। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2804/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कह रहा है इस पूरे पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पथ के क्षेत्र में क्या है, ये एक आयत बन रहा है जिसमें ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। फिर ये एक लंबाई है और ये चौड़ाई है। तो 2 इंटू आयत का क्षेत्रफल दोनों बराबर है और ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जोड़ देंगे। तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस 2 इंटू पाई r स्क्वायर। पाई बड़ा R स्क्वायर माइनस ये छोटा r। ये बड़ा वृत्त में से छोटा वृत्त को घटा देंगे तभी तो इसका आएगा ना। बड़ा वृत्त में छोटा वृत्त घटाएंगे तो इसका आ जाएगा। तो एक इसका प्लस इस दोनों का वही फॉर्मूला रखा। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गो आयत है। आयत बन रहा है ना भाई, ये लंबाई है, ये सॉरी चौड़ाई, ये लंबाई यहाँ से यहाँ तक। देखिए एक आयत बन रहा है, ये वैसे ही उतना ही बड़ा यहाँ बन रहा है, वही बात है। तो सबका क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे तो आएगा ये 4320 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। दोनों आयत का क्षेत्रफल, दोनों वृत्त का क्षेत्रफल, दोनों बड़े वृत्त में से दोनों छोटे अर्धवृत्त को घटा देंगे। दोनों बड़े अर्धवृत्त में से दोनों छोटे अर्धवृत्त को घटा देंगे तो ये फॉर्मूला आएगा और दोनों को यहाँ से जोड़ देंगे तो ये मान आ जाएगा, ठीक है। जिसको आता होगा वो समझ गया होगा, जिसको नहीं आता होगा उसको तो पूरा बाउंस करेगा क्योंकि उसके लिए फॉर्मूला भी ज़रूरी है और आप लोगों को फॉर्मूला आता होगा तो ही बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। प्रश्नावली 12.3 का क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है आकृति 22.27 में AB और CD केंद्रों वाले एक वृत्त के 2 परस्पर लंब व्यास हैं। AB और CD व्यास हैं तथा OD छोटे वृत्त का व्यास है। यदि OA बराबर 7 सेंटीमीटर, OA 7 सेंटीमीटर तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल इसका और इसका ज्ञात करें। चलिए देखते हैं। देखिए, अगर हम इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दें और इस त्रिज्य खंड में से ये त्रिभुज और इस त्रिज्य खंड में से ये त्रिभुज घटा दें तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो अगर ये 7 दिया तो ये भी 7 होगा, ये भी 7 होगा, ये भी 7 होगा। जब ये 7 होगा इसकी त्रिज्या हो जाएगी 3.5। तो जब इसकी त्रिज्या 7/2 यानी 3.5 होगी तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल लगेगा पाई r स्क्वायर यानी पाई और 7/2 यानी 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आ गया। अब इसमें देखिए ये त्रिभुज बन रहा है तो ये लंब, ये आधार, ये 7 ये 7, तो ये 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो एक इधर बन रहा है, एक इधर बन रहा है। तो 2 इंटू 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई यानी कि आ गया 49 सेंटीमीटर। ये दोनों का 49 सेंटीमीटर।
अब इस त्रिज्यीय खंड का निकालेंगे पूरा का और इसको घटा देंगे, फिर इसका निकालेंगे घटा देंगे, तो 2 इंटू निकाल दें त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, क्योंकि दोनों तो बराबर ही है। तो देखिए 2 इंटू थीटा बटा 360 में पाई आर स्क्वायर, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर होता है त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। अब 2 को है तो 2 से गुणा कर दिए, अब काट छाट के आएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 77 में से जब 49 को घटा देंगे, 77 में से 49 घटा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस दोनों का क्षेत्रफल गया 28 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका जोड़ देंगे, तो कुल छायांकित भाग के क्षेत्र छोटे वृत्त का क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ दिए तो आ गया 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दिया हुआ है। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है। आकृति में दिया हुआ है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर कितना है? 10 है। अब एक बात बताइए, इस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से हम इस त्रिज्यीय खंड, इस त्रिज्यीय खंड और इस त्रिज्यीय खंड, तीनों त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। बात आ रहा है समझ में? अब हमें बस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है और ये थीटा होगा 60 डिग्री, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो तीनों कोणों का मान कितना होगा? 60 डिग्री ही होगा। अब यही करना है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है, ठीक है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, तो क्षेत्रफल जब ये रखा तो भुजा आ जाएगा 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, 200 सेंटीमीटर। आर बराबर होगा क्या? भुजा बाई 2, ठीक है, ये भुजा दो भुजा मिल एक भुजा है 2 आर के बराबर, तो आर बराबर क्या होगा? भुजा बाई 2 होगा, तो वही भुजा बाई 2 कर दिए यानी 100 सेंटीमीटर। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस 3 गुणे त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, 3 तो त्रिज्यीय खंड है, तो इसमें से समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला रखा 3 और समबाहु त्रिभुज त्रिज्यीय खंड का फॉर्मूला रखा, माइनस कर दिया सब रख के, तो ये आ गया आपका 20.5 सेंटीमीटर स्क्वायर छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का एक वर्गाकार रुमाल है जिस पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हुए हैं, ये जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर हम सातों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के, पहले इस वर्ग का क्षेत्रफल निकाल दें, सातों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले घटा दें, इस वर्ग का क्षेत्रफल में से सातों वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो आ जाएगा। इस वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? ये त्रिज्या 7, व्यास हो जाएगा 14, 14 में 2.5 14 42, पूरा ये लंबा 42 हो जाएगा, यानी 42 का स्क्वायर माइनस इस 9 का त्रिभुज का वृत्त का स्क्वायर, तो वही देखिए r बराबर 7 तो d बराबर 2r यानी कि 14 सेंटीमीटर। तो वर्ग की भुजा 3 इंटू 14 यानी 42 सेंटीमीटर, वर्ग का क्षेत्र भुजा स्क्वायर यानी 42 का स्क्वायर 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो एक का हो गया 154 सेंटीमीटर का, 9 का कितना हो गया? 9 इंटू 154 1386। शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 9 वृत्त का क्षेत्रफल 1764 माइनस 1386 368 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखें। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि आकृति 1230 ये OSCB केंद्र O और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। यदि OD 2 सेंटीमीटर, OD 2 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, एक चतुर्थांश OACB पूरा का क्षेत्रफल अब प्लस ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। आर दिया हुआ 3.5 सेंटीमीटर, थीटा 90 डिग्री, OD 2 सेंटीमीटर दिया है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा? OACB का क्षेत्रफल थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, सबका मान रखेंगे तो आ जाएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। और छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो त्रिभुज बना हुआ है
77/8 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, मान रखा, सॉल्व किया, आ गया, माइनस किया तो 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 भी होता है। क्वेश्चन नंबर 13 जो वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है आकृति 12.31 में एक चतुर्थांश OPBQ के अंतर्गत एक वर्ग OABC बना है। यदि OA 20 सेंटीमीटर तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए OA बराबर AB बराबर OC बराबर BC, सबको सब बराबर होंगे क्योंकि ये क्या है, एक वर्ग है। अब इसको हमने मिला दिया, इसको हमने मिला दिया, दो त्रिभुज बन गया। ठीक है, अब जब ये 20 है, ये 20 सेंटीमीटर है और ये 20 सेंटीमीटर है, तो पाइथागोरस प्रमेय से ये कितना होगा? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर दिया जाएगा 20√3। ठीक है, और इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाल दिया, भुजा स्क्वायर। त्रिज्यखंड OAPB का PQ का क्षेत्रफल θ/360 पाई स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से हमने निकाल ही दिया था 20√3। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। ये पूरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल कर देंगे तो ये इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो वही हमने किया कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये होगा, अब माइनस वर्ग का क्षेत्रफल 400। त्रिज्यखंड का पूरा फॉर्मूला पे सब मान रखा तो आ गया 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए हमारे लैंग्वेज पे ध्यान नहीं दीजिएगा, पढ़िए जो लिखा हुआ है। ओके, चलिए इस तरह क्वेश्चन नंबर 13 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, या ऐसा करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 अगले वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए इसे प्रैक्टिस कीजिए। बाय।